आज की वीडियो में हम करेंगे एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 के मैथ्स के 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया था और उसमें हमने 10 क्वेश्चंस देख लिए थे। आज हम 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, रिया 3840 रुपये की खरीदारी पर दी गई 30% की छूट और 25% और 5% की दो क्रमागत छूटों के बीच निर्णय नहीं कर सकी। तो ये बताना है कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। तो ये तो आपकी 30% की जो छूट है वो एकल छूट हो गई। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों की एक ही छूट निकाल लेते हैं। तो वो x + y वाले से निकाल लेते हैं। छूट है यानी कि माइनस, ये भी माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और आपका ये हो जाएगा 1.25 और जब इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 28.75। ये भी माइनस में और ये भी प्लस में, यानी कि ये 30% की एकल छूट है। जब इन दोनों को देगा तो एकल छूट हो जाएगी 28.75। तो डिफरेंस कितना आ गया इनका? डिफरेंस आ गया आपका 1.25 का। तो कीमत अगर पैसे में पूछ रहा है तो 3840 का 1.25 निकाल देते हैं हम, 1.25%, वही इसकी जो है वैल्यू हो जाएगी। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। चाहे तो आप इसे इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। और ये आपका डिवाइड लग जाएगा, यानी कि इसकी जो छूट हो जाएगी वो हो जाएगी 48 रुपये, इनके बीच का डिफरेंस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, जिसमें एक साइड दे रखी है AB 12 सेंटीमीटर है और AC दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच का जो कोण है 60 डिग्री वो दे रखा है और हमसे BC की वैल्यू पूछी है। तो इसके लिए जब भी आपको किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं दें और उनके बीच का कोण दें तो आप तीसरी साइड निकाल सकते हो। इसके लिए हमारे पास कोसाइन रूल होता है। cos 60 ये वाला एंगल है, जो साइड दे रखी हैं उनका करना है स्क्वायर और उनको कर देना है ऐड, और जो सामने वाली साइड जिसे पूछ रहा है उसका वर्ग करके इसमें से घटा देना है, और नीचे जितनी भी जो साइड दोनों साइड दे रखी हैं उनका मल्टीप्लाई करके उसका दोगुना कर देना। हम जानते हैं कि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये हो गया आपका 144, ये हो गया 100, ये हो गया x²। और आप ध्यान से देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका 244 पूरा, और इसका मल्टीप्लाई करने पे ये 120 हो गया। यहाँ से हमें x² की वैल्यू मिल जाएगी, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 144। क्योंकि ये लेंथ है तो माइनस वाली तो वैल्यू आएगी नहीं, और रूट लेंगे तो दोनों आएंगी, इसलिए हम सिर्फ प्लस वाली लेंगे, यानी BC की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक वृत्त की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर और केंद्र पर जीवा AB द्वारा जो बनाया गया कोण है वो 60 डिग्री है, तो जीवा की लंबाई क्या होगी? ये आपका एक वृत्त दे रखा है, इसने कहा है कि एक जीवा है, हम यहाँ जीवा बना लेते हैं। ये सेंटर मान लेते हैं, वो उसने नहीं दिया है। ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी, रेडियस हो गई, ये भी आपकी रेडियस हो जाएगी, और ये एंगल जो है उसने दे रखा है, यानी AB जो है केंद्र पर जो कोण बना रही है वो 60 डिग्री का है। अब हम एक बात जानते हैं, देखिए ये त्रिज्या ये भी त्रिज्या, जब त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, यानी इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला कोण ये भी बराबर होगा। ये 60 हो गया तो बाकी का 120 बचा, तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। जब तीनों कोण आपस में बराबर हो गए तो ये आपका समबाहु त्रिभुज बन गया। ये आपका कौन सा त्रिभुज हो गया? समबाहु, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो ये जो जीवा है AB, इसकी भी लंबाई हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रायंगल दे रखा है PQR, जिसमें PR दे रखा है 17 सेंटीमीटर, QR दे रखा है 8 सेंटीमीटर और PQ था 8 आपका 15 सेंटीमीटर। साथ ही इसने दिया है कि अगर RPQ यानी ये वाला एंगल अगर अल्फ़ा है तो इसके लिए साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए अल्फ़ा एंगल है, यहाँ पे एंगल का मतलब ये होता है कि इसके सामने वाली जो साइड रहेगी, अल्फ़ा आप ये वाला एंगल ले रहे हो तो यही वाला इसके लिए परपेंडिकुलर यानी लंब का काम करेगा। हम जानते हैं साइन जो होता है वो होता है आपका लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, और कॉस होता है आपका आधार बटे में कर्ण, यानी बेस अपन हाइपोटेन्यूस। तो इसके लिए इसके सामने वाली साइड ये हो जाएगी लंब, सबसे बड़ी साइड हमेशा आपका हाइपोटेन्यूस रहती है, प्लस इसके लिए बेस हो जाएगा 15 और आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 17। इसका आंसर हो जाएगा 23/17।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 2500 रुपये एक निश्चित ब्याज दर पर 8 वर्ष में 3725 रुपये हो जाते हैं, तो ब्याज की दर क्या है? 3725 हो जाते हैं, इसका मतलब ये आपका मिश्र धन है, ये अमाउंट है। तो ये मिश्र धन हो गया, ये आपका प्रिंसिपल यानी इसका मूलधन हो गया, तो इनका जो डिफरेंस है वही आपका ब्याज हो जाएगा। यानी इस पर 1225 रुपये ब्याज मिला है, ये कितने पर? मूलधन पर। ये 8 जो है टाइम दे रखा है, यानी 8 वर्ष का, और रेट हो जाएगी आपकी 8। इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, यहीं से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसकी जो रेट हो जाएगी वो हो जाएगी 49/8%। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से P पर स्पर्श करते हैं और दोनों वृत्तों की सीधी जो घनिष्ठ रेखा है वो AB है और PAB एंगल दे रखा है 40 डिग्री, यानी कि कुछ इस तरीके से दो आपके वृत्त है। इनकी जो उभयनिष्ठ सीधी रेखा है वो ये है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, और बाह्य रूप से यहाँ पर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं P। इसी तरीके का कुछ डायग्राम आपका बनेगा। ये हमारा कुछ ये इस तरीके से मिला लीजिए, ऐसे कुछ होगा। PAB आपका 40 है, ये वाला एंगल 40 दे रखा है। तो आप एक छोटी सी चीज़ को याद रखिए, जब भी इस तरीके से कोई दो ट्रायंगल टच कर रहे हो तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। तो ये आपका एक पूरा ट्रायंगल मिल गया हमें ABP। इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 40 हो गया, ये वाला 90 हो गया, और तीनों एंगल्स का जो सम रहता है वो आपका रहता है 180। तो यहाँ से हमें ABP एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपका सीधे सीधे आ जाएगा 50 डिग्री। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर सामान बेचता है, लेकिन वो 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन तोलता है। तो देखिए, अगर 12.5% का हम फ्रैक्शन देखें तो वो होता है 1/8, यानी कि अगर 8 रुपये की चीज़ होगी तो उसने 1 का लॉस लिया होगा और उसे बेचा होगा 7 पर। इसी तरीके से तो बेचा होगा। आगे उसने कहा है कि वो 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन तोलता है, यानी जो चीज़ उसे 28 की पड़ी होगी उसको वो 36 के दाम पर बेचेगा। इनका रेशियो हम देखें तो ये आपका 7 और 9 हो जाएगा। यहाँ पर CP 7 है और SP है 9, जबकि यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं हम एक साथ, ताकि हम इन्हें बराबर कर सकें। यहाँ पर CP 8 है और SP 7 है, यहाँ पर आपका CP 7 है और SP 9 है, तो दोनों में CP तो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं 8 से। ऊपर हो जाएगा आपका 56, ये भी हो गया 56, CP सेम हो गया, ये हो गया आपका 49 और ये हो गया आपका 72। यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। देखिए, पहले CP था 8 और SP था 7, यहाँ से था 7 और यहाँ से 9। हम इनका जो है सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 56 और ये हो गया 63, यानी कि 56 की चीज़ को वो 63 में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका? 7 का प्रॉफिट हो रहा है, वो भी 56 पर, यानी कि 1/8। और हम जानते हैं कि 1/8 जो होता है उसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 12.5 होती है, यानी उसको 12.5% का लाभ हो रहा है। हमने इसमें क्या किया, देखिए, सबसे पहले उसने दे रखा था कि वो इसको जो भी सामान है उसको 12.5% की हानि पे बेच रहा है, यानी 8 की चीज़ को वो 7 में बेच रहा था। फिर उसके बाद वो वजन में हेराफेरी क्या कर रहा है, 36 ग्राम के बजाय वो 28 ग्राम वजन तोल रहा है, यानी जो चीज़ उससे 28 की पड़ी होगी वो उसे 36 में बेच रहा है एक तरीके से। तो यहाँ जो रेशियो था वो 7:9 था। जो दोनों का रेशियो आया CP और SP का दोनों तरफ से, हमने उसका मल्टीप्लाई किया। एक तरफ CP है, यहाँ SP है, तो ये आपका 7 का जो उसे इस रेशियो पर प्रॉफिट हो रहा है, और टोटल प्रॉफिट किस पे हो रहा है? 56 पर, यानी 1/8 का उसे प्रॉफिट हो रहा है। और 1/8 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 12.5, तो उसको जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 12.5%। आज की वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।